मैं हूं रूबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब लेकर संसद भवन क्या पहुंचे, बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हालत ये थी कि पीएम साहब को अपना धन्यवाद भाषण कैंसिल करके भागना पड़ गया। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का धन्यवाद भाषण नहीं होगा, बल्कि धन्यवाद प्रस्ताव पास कराकर मोदी सरकार काम चलाएगी। क्या सच में पीएम साहब को अपना भाषण राहुल गांधी की किताब वाले मुद्दे की वजह से बदलना पड़ा, या फिर मामला कुछ और ही है? ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इसमें भी तगड़ी वाली चर्चा करेंगे कि आखिर निशिकांत दुबे कौन सा फिर से एक नेहरू गेम लेकर सामने आए हैं। दोस्तों, संसद में बजट पेश होने के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में भयंकर गतिरोध चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। बजट के अभिभाषण के दौरान जब राहुल गांधी अभिभाषण पर अपनी बात रखने के लिए आए तो उन्होंने भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब के एक अंश को कोट करना चाहा, लेकिन जैसे ही इस किताब का नाम राहुल गांधी ने लिया, बीजेपी को मिर्ची लग गई। एक और राजनाथ सिंह ने खड़े होकर दावा पेश किया कि संसद में ऐसी किसी भी पुस्तक को कोट नहीं किया जा सकता जो आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई। राजनाथ सिंह ने किताब पर भी सवाल खड़ा किया। आपको बता दें कि सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, बल्कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल खड़ा किया है। उनका दावा है कि पत्रिकाएं कुछ भी प्रकाशित कर सकती हैं, लेकिन उसको आधिकारिक नहीं माना जा सकता। हालांकि राहुल गांधी कहते रहे कि ये कारवा पत्रिका में लिखा हुआ है और ये 100% सही भी है, लेकिन ना तो राजनाथ सिंह मानने को तैयार थे और न ही गृह मंत्री अमित शाह। इस किताब में ऐसा क्या लिखा है, ये हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इस दौरान संसद में राहुल गांधी के बोलने के दौरान हंगामा हो गया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी की हूटिंग करने लगे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हाँ, इतना जरूर था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और निशिकांत ने भी दावा किया कि ये नियमों के अनुरूप नहीं है और ये बात सदन में नहीं कही जा सकती। हालांकि इस बात का सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन किया है कि चीन का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और राहुल गांधी को बतौर एलओपी बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नहीं माने और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद भी 1 घंटे के बाद फिर अगले दिन भी राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन फिर उन्होंने किताब के मुद्दे को ही उठाया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद से लगातार वो सदन जो है स्थगित की जा रही है। माना जा रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का धन्यवाद भाषण होगा और उसके बाद बजट पर चर्चा की जाएगी, और अभी इसकी तैयारियां चल ही रही थी कि दोपहर के बाद अचानक राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की वो पुस्तक लेकर आ गए, जिसको लेकर दावा पेश किया जा रहा था कि ये फर्जी है, अप्रामाणिक है। और आपको बता दें कि जैसे ही इस पुस्तक को लेकर राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, पूरे में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने पूरे देश की मीडिया के सामने दिखाया कि जिस पुस्तक को गलत और अप्रकाशित और अप्रमाणिक बताया जा रहा है, असल में वो पुस्तक छप चुकी है और उसमें वो सब कुछ लिखा है जिसका दावा राहुल गांधी अपने भाषण में करना चाहते थे। आज जब राहुल गांधी वो पुस्तक लेकर संसद भवन में आए, तो ना सिर्फ उन्होंने मीडिया के सामने ये पुस्तक पढ़कर सुनाई, बल्कि हर एक मीडिया वाले को दिखाया कि देखिए, जिसको फर्जी बताकर गलत पुस्तक कहकर उनको रोका जा रहा है, असल में वो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और दुनिया के लोग इसको पढ़ रहे हैं। बस मोदी सरकार है कि इसको छुपाने का प्रयास कर रही है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें पूर्व सेना प्रमुख ने मोदी सरकार की कलई खोल कर रख दी है। दावा किया जा रहा है कि जनरल नरवणे ने किताब में लिखा है कि अगस्त 2020 की वो रात जब कैलाश रेंज पर चीन के टैंक बिल्कुल भारतीय पोस्ट के सामने खड़े थे। रिपोर्टर के मुताबिक जनरल नरवणे ने रात के 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि सर, चीनी टैंक हमारी सीमा में घुसने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम फायर करें? जानते हैं राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया? राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं टॉप यानी कि पीएम मोदी से पूछकर बताता हूं। सोचिए, सरहद पर दुश्मन खड़ा है, सेना प्रमुख आदेश मांग रहा है और देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि मैं ऊपर से पूछकर बताऊंगा। क्या ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? राहुल गांधी ने आगे बताया कि जब दोबारा फोन आया तो राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का आदेश दिया। मोदी जी ने कहा कि जो उचित लगे वो कर दो। क्या ये अजब ऑर्डर नहीं था? जब देश पर हमला होने वाला हो, तब देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी सेना के कंधे पर डाल देते हैं। जनरल नरवणे ने किताब में अपना दर्द लिखा है। उन्होंने लिखा कि उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। सुनिए और देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ बताया है।
ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं. Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है. इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है. जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है. यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो. राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है. पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया. उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया. फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया. राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं. राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगे तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है. नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी. नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो. मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की. उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है. और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन. मैं बिल्कुल अकेला था. आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट. दिस इज व्हाट दे आर स्कैर्ड ऑफ मी सेइंग. करना क्या चाहिए था प्रधानमंत्री को? क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए. थैंक यू. सुना आपने कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पूरी कलाई कैसे खोल दी है. और ये बातें हवाई नहीं है, बल्कि अब जब ये बातें किताब की शक्ल में हमारे सामने हैं और बीजेपी उस किताब को गलत और झूठी बता रही है. अगर ये बात झूठी है और गलत है तो मोदी सरकार पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और क्यों नहीं राहुल गांधी पर FIR दर्ज करवाती. और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार और बीजेपी की पूरी टीम क्यों इस किताब से डर रही है, और क्यों सड़क से सदन तक ये नहीं कह रही कि ये किताब पूर्व सेना प्रमुख की झूठी किताब है. हालांकि आज जैसे ही ये किताब सामने आई, बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है. आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देना था, लेकिन जब राहुल गांधी किताब लेकर संसद भवन पहुंचे तो मीडिया को दिखाने के बाद बयान दिया कि आज ये किताब PM साहब को भेंट करेंगे. लेकिन जैसे ही ये खबर आई, तुरंत PM साहब का कार्यक्रम चेंज हो गया और PM साहब संसद भवन आए ही नहीं. दावा किया जा रहा है कि तैयारियां पूरी थी, लेकिन अचानक कार्यक्रम रद्द कर दिया. प्रियंका गांधी का दावा तो यहां तक है कि PM साहब डर गए हैं और अब वो नहीं आएंगे. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि PM मोदी डर गए हैं, इसलिए संसद आए ही नहीं. केंद्रीय रेल मंत्री और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बुलेट ट्रेन की तरह भाग गए. हालांकि पूरी बीजेपी कहीं न कहीं किताब के मामले को लेकर एक्सपोज हो गई है. पहली बात ये कि राहुल गांधी की बातें झूठी और मनगढ़ंत नहीं है. ये किताब है और खुद सेना के प्रमुख ने इसमें ये बातें साफ तौर पर लिखी हैं. ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बुरा फंसती हुई दिखाई दे रही है, और शायद ऐसे में प्रियंका गांधी का दावा सही है कि PM साहब का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रद्द हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में जारी इस टकराव के बीच रणनीति बनाई गई कि प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में अपना जवाब देंगे, जो उन्होंने दिया भी, लेकिन कुछ और. राज्यसभा में संबोधन के बाद दोनों सदनों से धन्यवाद प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पास करा लिया जाएगा. इसके तुरंत बाद लोकसभा का पूरा ध्यान बजट चर्चा पर केंद्रित हो जाएगा ताकि देश की वित्तीय कार्रवाई समय पर पूरी हो सके. सरकार ने साफ कर दिया है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से देश के जरूरी कामों को नहीं रोका जाएगा. हालांकि विपक्ष के अड़ियल रुख को देखते हुए ये साफ है कि संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस और सियासी घमासान देखने को मिलेगा.
हालांकि पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दी और आखिर में नेहरू वाला गेम बीजेपी ने फिर से खेल दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बुधवार को संसद में झोला भरकर किताब लेकर पहुंचे और उन किताबों के हवाले से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू कर दी। उन्होंने नेहरू को अपशब्द कहे। दुबे ने कहा कि 100 किताबें लेकर आया हूं। नेहरू ने एडविना और माउंटबेटन के साथ देश का बंटवारा किया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्होंने संसद को 3 दिन से बंधक बना रखा है। मैं वो किताबें लेकर आया हूं जिसे नेहरू गांधी परिवार ने कभी बाहर ही नहीं आने दिया। और वहीं दूसरी तरफ सेना के प्रमुख नरवणे की किताब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गायब होने की खबर सामने आई है, जिससे विवाद और ज्यादा गहरा गया है। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच टकराव के हालत और संसद में गतिरोध बढ़ने के आसार हैं। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कि क्या सच में राहुल गांधी के किताब देने के दावे से पीएम मोदी को अपना धन्यवाद भाषण टालना पड़ा? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।